नमस्कार छात्रों, आज मैं आपकी सबसे बड़ी दुविधा आर्ट एजुकेशन में थ्योरी को लिखने और याद करने की समस्या से निजात दिलाऊंगा 6 से 12 तक। आज का जो टॉपिक है वो है कला क्या है। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। कला प्रतिकृति नहीं है, अतः कला फोटोग्राफी से भिन्न है। छात्रों, इस बात को समझिए, कला फोटोग्राफी से भिन्न है। भारत में इसे योग साधना कहा गया है। कला मानव के विचारों का एक दृश्य रूप है। कला मानव की कल्पना शक्ति, आदर्श प्रिय और सृजन शक्ति है। कला का विकास मानव जीवन के साथ साथ चलता है। प्राचीन गुफाओं से लेकर आज तक कला का विकास क्रम नहीं रुका, बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वह आगे बढ़ा। मानव ने कितने ही माध्यमों का कला सर्जन के लिए उपयोग किया, जैसे पहाड़ों को काटकर, पत्थर को जोड़कर भव्य मंदिरों का निर्माण किया। भित्ति चित्र, ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, कागज आदि जो कुछ भी उसे मिला उसे ही सर्जन का माध्यम बना लिया। क्रिया, आप जानते हैं छात्रों, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई संभावनाएं जन्म लेती है। जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप सामने आता है, अतः नए मापदंड स्थापित होते हैं। ललित कलाओं के दायरे में 5 कलाएं आती है। पहली है छात्रों चित्रकला, दूसरी मूर्ति कला, तीसरी स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। दोनों जो ऊपर की है यह है रूपपर्द कलाएं। रूपपर्द कलाएं मतलब विजुअल फॉर्म। रूपपर्द का शाब्दिक अर्थ है रूप प्रदान करने वाला, अर्थात बच्चों ऐसी कलाएं जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार रूप दे दिया जाए जिसमें पदार्थ अपना अस्तित्व खोकर अन्य रूप में समाहित हो जाए। जैसे मिट्टी से मानव आकृति बनाने पर मिट्टी का अस्तित्व मानव आकृति में विलीन हो जाता है। छात्रों, कला एक भावात्मक विषय है। रुचि की इसमें मतलब हॉबी की इसमें बहुत महत्व है। चित्र एक संयोजन है, इसमें दृष्टिगत रूप व वर्णों के साथ कलाकार अपनी सृजनहारी प्रवृत्तियां मतलब अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। मथुरा, अजंता, मुगल, अमृता शेरगिल, अविंद्रनाथ आदि किन्हीं कलाकारों को ले लो, ये इनमें संयोजन भिन्न भिन्न है। यहाँ बच्चों के मन में सवाल आता है, ऐसा क्यों है? यह अंतर है सजोने की विधि में। यह अंतर है सजोने की विधि में। अब यहाँ सजोया क्या जाता है? बच्चों, यह सवाल वाजिब है कि सजोया क्या जाता है? वह कोई विषय नहीं होता है, कोई कहानी नहीं होती है, बल्कि चित्रकला के तत्व होते हैं। उनमें तत्व आते हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल ही संयोजन के विषय होते हैं। इन तत्वों के उचित आयोजन से ही चित्र सर्जन सफल होता है। प्रत्येक देश काल में इनको सजोने के ढंग में परिवर्तन होता रहा है और इसी कारण से नई नई कलाएं, शैलियों ने जन्म लिया है। इसी से ही कला का शैलीगत विकास हुआ है। अतः छात्रों, विषय एक होते हुए भी जैसे पहाड़ी, राजस्थानी, समसामयिक कलाएं, शैलियाँ अलग अलग है। अतः आपको मैं परिभाषा बताऊं जिसको आप लिख पाएंगे। कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। छात्रों, आपको कोर्स से संबंधित अन्य जानकारी दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।